जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख और दुख आदि द्वंद है, ये सब की सब माया रचित है, परमात्मा वास्तव में नहीं। बाली परमित जातु प्रसादा, मिलऊ राम तुम समन विसादा, सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई। हे श्री राम, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शौक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब सपन में लड़ाई हो तो जागने पर उनसे मन में संकोच होगा कि सपन में उससे क्यों लड़ा। अब फिर वो कृपा करे यही बाती, सब तजी भजन करो दिन राती, सुनो विराग संजत कपिवानी, बोले बीती राम धनुपान। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सबको छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य तुम्हारी सुन करके उसकी क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथों में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर, जो कछु कहो सत्य सब सोई, शका वचन मम मेरे तन होई, और नट मरकट इव सब नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, मेरा वचन मिथ्या नहीं। अर्थात बाली मारा तुम्हें राज्य रामभूषण जी कहते हैं, ये पक्षियों की राजा गरुड़ नट मदारी बंदर की तरह से राम जी सबको नचाते हैं। मेरे जैसा कहते बोलो सियावर रामचंद्र की। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गति आता, तब रघुपति सुग्रीव पटावा, गर्द सी जाए निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर कर, सुनत बाली क्रोधा दुर्धावा, कई कर चरण नारी समझावा, दुर्गति दीन मिलत गरीबा, रात सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले ही भी दोनों भाई तीक्ष्ण बल की सीमा। कौशलित सुत लक्ष्मण रामा, कालू जीति सकई संग्रामा। ये कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, ग्राम काल को भी जीत सकते। के बाली सुनु भीरू, प्रियतम दर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारऊ, तो पुनि हो सनाथ सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, देवरा बाबा की जय। बाली ने कहा, सबको प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी, तो कदाचित भी मुझे मारेंगे ही तो मैं सनातन होगा, परम पद को पा जाऊंगा। अस कई चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी, फिर वो बाली अति तर जा, मुट्ठी का मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वे महान अभिमानी बाली सुग्रीव की तिनके के समान जा दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया, घूसा मारकर बड़े जोर से कर। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुट्ठी परार वज्र सम लागा, मैं झुका रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर जय काला। तब सुग्रीव व्याकुल मुंह से समान लगा। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारऊ सो, कर परता सुग्रीव तरोरा, तनु बाकुलित गई सब पीरा।
तब श्री राम जी ने दोनों भाइयों को एक सा ही रूप है। इसी प्रमेय मैंने उसको नहीं मारा। श्री सीता राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया। सारी मैली कंठ सोवन के माला, पटवा पुनि बल देई विताला, पुनि नाना विधि भय लड़ाई, विटप ओट देखई रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल गुरु से बड़े भारी गल देकर भेजा। दोनों में पुण्य अनेक प्रकार से श्री रघुनाथ जी रथ की आड़ से देख रहे। बहुचल बल सुग्रीव करे, हिये हारा बेमानी राम, हिये हारा बेमानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानि, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। सुग्रीव ने कहा बहुत अंत में भय मान कर हृदय से हार गया। तब श्री राम ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा और देव रहा बाबा। पराविकल मई सर के आलागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नैन तर चाप चढ़ाई। बाण के लगते बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु भगवान श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्यामल शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है भगवान के, बाण लिए हैं, धनुष चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म मानो प्रभु तीना, हृदय प्रीति मुख बचन कटोरा, भूले चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान को देख करके चित्त उनके चरण और प्रभु को पहचान को उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन। वह श्री राम जी की ओर देख कर धर्म हेतु अवतार गोसाई, मारे मुँह व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोई मारा। हे गोसाई, अपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, मुझे व्याघ की तरह छिप करके क्यों मारा? मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा है नाथ, इस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बंधु भगन सुत नारी, सुनु सट कन्याता में चारी, इन्हें कुदरत मिलो कई जोई, ताई बंधे कतु पाप ने होई। श्री राम ने कहा सुन, छोटे भाई की बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुद्ध दृष्टि उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं। मूड तो ही अतिथि अभिमाना, नारी सिकावन करती न काना, मम बुझ बल आश्रित ते जानी, मारा चाहती अधम अभिमानी। रे मूड, तुझे अत्यंत अभिमान, तूने अपनी स्त्री को कान ध्यान दिया, सुग्रीव को मेरी भुजाओं का बल आश्रित जान कर दी। अरे अदम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, राम चलन चातुरी मोरी, फिर वो अजऊ मैं पापी, अंत काल गति तोरी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, गुरुदेवरा बाबा की जय हो। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। एक अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी,
बाली शीत पर से निज पानी अचल करो तुन तनु राखो प्राणा बाली कहा सुनि कृपा निना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर के श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से और मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा एक कृपा सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंत राम कई आवत नाई। जातु नाम बल शंकर काशी देत सवै सम गति अविनाशी। बोलो काशी की नगरी की जय हो, काशी के राजा मेरे शंकर भगवान की जय हो और काशी की महारानी की जय हो। मुनिगण जन्म जन्म से प्रत्येक जन्म आने को प्रकार का साधन करते हैं, फिर भी अंत काल मुने राम ने उनके मुख से राम नाम ने जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते। ममलोचन गोचर सोई आवा बौर की फिरुआत बने बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के समान सामने आ गए। प्रभु ऐसा संयोग क्या फिर कभी मत पड़ेगा। सोनेन गोचर जात गुण नित नेति कई त्रुत गावई। जिति पावन मन गो निरत कर मुनि जान कब अक पावई। मोहि जानी अति अभिमान बत प्रभु कहो राखी शरीरई। अत कवन तट हटि काटि तुर तरु बारी करई बहु रही। श्रुति नीति कह करके जिनका गुणगान करते रहते हैं तथा प्राण और मन को जीत कर इंद्रिय विषय के रस से सबका निरत बनाकर मुनि का ध्यान में जन्म की कामी को कुछ झलक पाते हैं। वही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवत जानकर यह कहा कि तुम शरीर कर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो हठपूर्वक कल पर छुट्टू काट कर इससे बबूल का पेड़ लगावेगा तथा पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोटे 10 वर्ष की कौन कर। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू देव जो पर मांगो। जय जौनि जन्मो कर्म बतते राम पत अनुराग हो। जय तन्य तम तम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। गई बहातुर नर नहा आपन दात अंगद की दिए। हे नाथ अगर आप मुझ पर दया की दृष्टि कीजिए और जो वर मांगता हूं मुझे दीजिए। मैं कर्म जिस जौनी में जन्म लूं वहां भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूं। एक कल्याण पर प्रभु यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समाने से स्वीकार की। और हे देवता मनुष्यों की नाथ वहां पकड़ कर किसी अपना दास बनाए। बोलो सियावर राम बाली की पंखा बंद करके जाने को कहा ना। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकी ने तनु त्याग। राम बालिकी ने तनु त्याग सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानई नाग। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो मेरे देवराज संत शिरोमणि बाबा की जय। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को जैसे आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूल की माला का गिरना ले जाए। काम बाली ने धाम पटावा नगर लोग तब व्याकुल दावा। माना विधि विलाप कर तारा छूट केत ने दे तमारा। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर बाली की स्त्री तारा
अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की समान नहीं। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। और क्षिति जल पावक गगन तमीरा, पंच रचित आदि अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया। उसकी माया अज्ञान है और कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु इन 5 तत्वों से वह अत्यंत अदम शरीर रचा गया। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कई लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, निनिति परम भक्ति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुमने सामने सोया हुआ है, वह जीव नित्य है, तो तुम किसके लिए रो रही? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान की चरण लगी, उसने परम भक्ति का वर मांगा। बोलो तारा भैया। दारू जो सित के नाए, और सब नचावे राम गोसाई। तब सुग्रीव आया सो देना, मृतक करम विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, उमा, हे भवानी, हे गौरी, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर से राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव विधि पूर्वक बालिका का मृतक कर्म किया।